बस टीचर्स पढ़ाए तो सिंपल लगे एवरीथिंग। लीडरबोर्ड्स एंड क्विज़ेस से Amazing. हो जाए हैपनिंग। समझ आएगा तो मजा आएगा। Vedantu. Learn live online. To attend a free live class, download the app now. हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है हम लोग एक डाउट सीरीज कर रहे हैं जिसमें कि जो भी आपने हमारी वीडियो, जो पास्ट वीडियोस के नीचे आपने व्हाटएवर डाउट्स यू हैव पुट, वो मैं डिस्कस करूंगा आज। ठीक है गाइस, तो आज का चैप्टर है गाइस हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इससे पहले लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का डाउट सीरीज हो चुका है गाइस। जरूर देखो, बहुत ही हमने बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चंस पिक करे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, उसको जरूर देखना। तो गाइस ये कॉमन डाउट्स हैं, आज हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का देखेंगे। ठीक है, दिस इज मी। ठीक है, हाँ तो यस गाइस, दिस इज मी अमृत राज। तो आज हम करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं गाइस। ये हमारे फ्रेंड सोच रहे हैं कि क्या हो गया हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में, तो आज इनको समझा देंगे हम। तो गाइस ये हमारे फ्रेंड है अक्षिता कुमारी। तो अक्षिता कुमारी इज लाइक, सर प्लीज टेल व्हाट इज phenotypic एंड जीनोटिपिक रेशियो। बेटा सी आई टेल यू, P फॉर फिजिकल अपीयरेंस, phenotypic मींस फिजिकल अपीयरेंस। राइट बेटा, P फॉर phenotype, P फॉर फिजिकल अपीयरेंस, G फॉर जीनोटाइप, G फॉर जेनेटिक मेकअप। Yes guys, P for physical appearance, P for phenotype, G for genetic makeup, G for genetic makeup और genotype। Guys very easy। ठीक है, अब phenotype क्या होता है बेटा कि रेशियो ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। फॉर एग्जांपल जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उस पे अगर आप देखोगे इन द F2 जनरेशन, कैपिटल आर स्मॉल आर को हम ब्रीड करते हैं। कैपिटल आर ये क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो ये F2 जनरेशन में ये वाला कॉम्बिनेशन हमें मिलता है। तो गाइस इसमें देखोगे, अगर आप फिजिकल अपीयरेंस देखोगे तो गाइस ये तीन कैपिटल आर ये तीनों क्या होंगे, राउंड। 3 आर गोना बी राउंड एंड 1 विल बी रिंकल्ड। तो गाइस फिजिकल अपीयरेंस क्या हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। जीनोटाइपिक जेनेटिक मेकअप अगर आप देखोगे आर 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है, स्मॉल आर 1 है। तो गाइस ये हो गया कैपिटल आर 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 2, कैपिटल आर स्मॉल आर 1। तो ये क्या हो गया गाइस, जेनेटिक मेकअप और जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक फिजिकल रेशियो 3:1। गाइस क्लियर, समझ आया। P फॉर फिजिकल अपीयरेंस, P फॉर फिनोटाइपिक, G फॉर जेनेटिक मेकअप, G फॉर जीनोटाइप। इट्स वेरी इजी, तो इसको गलत नहीं करना, आपको एग्जांपल के साथ इसको समझाना पड़ेगा। एज आई बीन टेलिंग कि जब भी आप आंसर लिखोगे बायो में, आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट एन एग्जांपल। So you should write in a Mendel's monohybrid cross, this will be the phenotypic ratio, this will be a genetic ratio. So guys, same thing is explained over here, you can have a look at it, and I'll move forward. Explain the term character, trait and an allele. वेरी गुड बेटा, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। व्हाट्स अ कैरेक्टर, से हाइट इज अ कैरेक्टर। ट्रेट, टॉल, ड्वार्फ इज अ ट्रेट। हाइट इज अ कैरेक्टर, टॉल ड्वार्फ इज अ ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल देखो, ह्यूमन, अगर ह्यूमंस देखोगे ना तो सारे ह्यूमंस की हाइट होती है कुछ ना कुछ, एवरी ह्यूमन हैज अ हाइट, बट Amrit Raj as a human has a tall trait, है ना। Someone other person, I don't want to take names, people might get offended, पिटाई कर देंगे मेरी, पता चला मैं बाहर निकला क्लास से और मेरी पिटाई होगी। तो मान लो कोई शॉर्ट बंदे हैं, शॉर्ट हैं, तो वो क्या हो गए, उनका ट्रेट क्या है, he has a short trait। तो ट्रेट इज फॉर इंडिविजुअल, कैरेक्टर इज फॉर अ स्पीशीज। समझ आ रही बेटा। आई कलर, सर का आई कलर है डार्क ब्राउन, अमृत सर का आई कलर है डार्क ब्राउन, देखो। हाँ, और दूसरे का मान लो हो गया ब्लू आइज, है ना। और क्या करती है ब्लू आइज, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स गाइस, व्हाट डज द ब्लू आइज डू, राइट। तो ये हो गया। अब अलील क्या होता है बेटा, अलील इज ऑल्टरनेटिव, अलील इज इक्वल टू ट्रेट। अलील मतलब ट्रेट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। Guys, gene you can relate to character, whereas
allele is like a trait, gene is a character, allele is a trait. I hope this answers the question guys. कीर्ति शर्मा ने पूछा था और सौरभ चौरसिया ने पूछा था हमारे फ्रेंड्स ने, तो हमने बता दिया बेटा ट्रेट और allele बेटा सेम ही होता है, ठीक है, और बाकी हमने देख लिया है. आगे चले. यस गाइस जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइक द वीडियो है ना, सब्सक्राइब टू योर फेवरेट चैनल दैट इज वेदांतु 9th and 10th है ना. इट मीन्स अ लॉट टू अस गाइस, ठीक है, बिकॉज इट शोज दैट यू आर वॉचिंग आवर वीडियो एंड यू लव अस. तो यू कैन हैव अ लुक एट इट, ठीक है, यू कैन हैव अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन, बट इन अ सिंपल वेज आई हैव एक्सप्लेन द एक्सप्लेनेशन, ठीक है बेटा. तो दैट्स माई वे ऑफ टीचिंग है ना. आई बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव. ये उनके लिए बच्चे जो मतलब जो बाद में समझ आए. हमारे फ्रेंड्स ने और सवाल पूछा है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स. ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है सर? सर आई कुडंट अंडरस्टैंड द लास्ट थर्ड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगेन. बेटा देखो, मेंडल गेव 3 लॉज. लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ, ही सेड आउट ऑफ अ पेयर ऑफ allele one gets expressed whereas other does not get expressed. The one which gets expressed in the F1 generation, we call it as a dominant allele. Okay, समझ आ गया सर. Second law was law of segregation. Okay, Mendel said the alleles they separate at the time of gamete formation. हमें पता ना gametes कब बनते हैं बेटा? What are gametes? These are reproductive cells. What are gametes guys? These are reproductive cells, the cells which help in reproduction. ठीक है. Now guys, इसमें पता है इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर becomes half from 2n, the chromosome number becomes n. तो what does Mendel say? Mendel said जब ये gametes में concentration क्रोमोसोम नंबर 2n से n बनता है, मतलब gametes में कौन सा टाइप का रिपीट? गाइस gametes are formed as a result of meiosis. आपने पढ़ा है ना, मियोसिस सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन. गैमीट्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस. तो इसमें क्या होता है? द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ. तो मेंडल सेड गैमीट्स सेपरेट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन एंड दे यूनाइट बैक एट द टाइम ऑफ zygote formation. That was the second law. Third law is called as law of independent assortment. What did he say? Mendel said कि two characters are independent of each other. The passing of two characters is independent of each other. I cannot say कि an individual is tall, that means he should have a brown eyes. Or I cannot say if an individual is short, he should have a black eyes. For example, see, when I breeded round and yellow with wrinkled and green seeds, but when I saw the babies in the F2 generation, I saw yellow and wrinkled. Yellow and wrinkled तो दोनों parents में था ही नहीं, but it came out right. तो yellow color from this parent got mixed with the wrinkled of this parent. So new characters were possible. New characters which were not there in the parents were visible. So this is called as, why was this happening? This is happening because yellow and round are not linked. Green and wrinkled are not linked. They can be independent of each other. Round, yellow can be wrinkled, yellow can be round. Green can be wrinkled, green can be round. So means they are not linked with each other. Green and wrinkled are not linked, yellow and round are not linked. Guys, that is the third law of Mendel. I hope you understand guys. ठीक है, इसको रिवाइंड करो और वापस देखो. अगर आपको समझ नहीं आया तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट टेक्स टाइम, है ना बेटा. वेरी गुड जीवा, उत्कर्ष, स्नेहा, ग्रेट क्वेश्चन बेटा. आगे चलते हैं. सॉरी, या तो गाइस यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट. गाइस, Mendel gave first two law on the basis of monohybrid cross, but law of independent assortment, that is third law, he was able to give only after the dihybrid cross. ठीक है, let's see the next question. Guys, these are the students who have done wonderfully well with us and I'm pretty sure next time हमारे पास बोर्ड में स्पेस ही नहीं रहेगा, आप लोगों के सबके फोटोज आएंगे यहाँ पे. This is our amazing team जिसकी वजह से मैं अब तक कॉन्फिडेंटली आपको बोल पा रहा हूँ. You know all of them. We are working so hard for you guys. And guys, we are gonna make you sail through the board exams, guys. Yes, guys. हमारे Moonlight, Mr. Moonlight कहते हैं सर हमारे पास 2 क्वेश्चन है. I have 2 questions. How are evolution classification of organisms linked to each other? Why is variation beneficial to the species but not necessary for an individual? बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन. तो बेटा Moonlight, the thing is, देखो
Classification is arranging the organisms based on their similarities and dissimilarities. So this helps to trace the evolution. This helps to trace the, for example, we know कि fishes से amphibians आए, amphibians से reptiles आए, and reptiles से aves and mammals आए. Right, guys? So this is what. This we know. How we know? Because under the we make classification system based on similarities and dissimilarities. Classification system is based on similarities and dissimilarities. This helps us to trace the evolutionary relationship. For example, we trace the evolutionary relationship between reptiles and aves based on the fossil called as Archaeopteryx. इसके बेसिस पे भी एस्टैब्लिश कि रेप्टाइल्स से एव्स डिवॉल्व हुए होंगे, और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं. तो वी हैव डिड्यूस्ड कि हाँ, रेप्टाइल्स वुड हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एम्फीबियंस, एंड फिशेस एंड एम्फीबियंस में कैरेक्टर्स आर सिमिलर, हेंस वी वुड हैव कंक्लूडेड कि हाँ, amphibians would have evolved from the fishes. So guys, you need to write an example. Like see, कुछ बच्चे होंगे who would say कि classification system helps in arranging individuals based on similarities and dissimilarities. This helps us to trace the evolution. But some people will give examples. Smart people like me and you guys are going to write the example कि fishes, aves, reptiles, aves and mammals. So it has, reptiles and aves have similar characters. Similarly, reptiles and amphibians and the ones which I explained. And if you write Archaeopteryx, तब तो भैया cherry on the cake. You would get extra 1 point or a puppy also from the teacher. Are you able to understand, guys? So this is how you're gonna write it. Cool. Very good. Why is variation beneficial to a species but not necessarily to an individual? Beneficial क्यों species के लिए but not every. बेटा variation ना, variation मतलब कि difference between the organisms of a same species. For example, I am a human species, you are a human species. हम दोनों different हैं. मैं एक ह्यूमन हूं और भी अलग लोग ह्यूमन है, बट हम लोगों में थोड़ा डिफरेंस है ना बेटा. से सम आर टॉल, शॉर्ट, डार्क आई, है ना, स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर, लाइक एक्सेट्रा. तो these are variations. तो guys, variations are beneficial to a species because variation help a species to adapt or survive in an environment. Variation help a species to adapt and survive इन अ एनवायरमेंट. वेरिएशन क्या करता है? स्पीशीज को हेल्प करता है अडाप्ट और सर्वाइव करने में. फॉर एग्जांपल देखो, बहुत सारी ह्यूमन स्पीशीज हैं, सब में डिफरेंट है. कुछ लोग जैसे कि मैं अडाप्ट करके सर्वाइव कर गया, बट कुछ लोग अडाप्ट करके सर्वाइव नहीं कर पाए. तो मैं ह्यूमन स्पीशीज को फॉरवर्ड ले जाऊंगा, एवोल्यूशन हो जाएगा मेरा. समझ आ रही? ह्यूमन स्पीशीज का मेरी वजह से बहुत सारे ह्यूमन स्पीशीज थे, है ना, बट सम ऑफ देम, से फॉर एग्जांपल आई वाज एबल टू अडाप्ट बेटर एंड सर्वाइव. I will pass these characters to my other generation. तो I am helping the entire human species to evolve. तो species का evolution हो जाएगा, but it is not beneficial for an individual because evolution happens over millions of years. Evolution does not happen during a lifetime of an individual. मतलब मेरी लाइफ में evolution नहीं होगा. I will definitely be passing the characters. मेरे कैरेक्टर पास करने के बाद मिलियन ऑफ जनरेशन के बाद, मतलब 100 और 1000 ऑफ जनरेशन के बाद जाके evolution होगा, है ना. तो मेरी लाइफ में तो एवोल्यूशन हुआ ही नहीं, तो इट डज नॉट अफेक्ट मी, वेयरएज इट विल अफेक्ट द स्पीशीज. ह्यूमन स्पीशीज का ऐसा एवोल्यूशन हो जाएगा. जैसे कि बताता हूं, विंग्स आने लग गए, तो थोड़ा करके विंग्स बढ़ते चले गए. तो मेरे तो विंग्स आए नहीं पूरे, बट मेरे जनरेशन के आ जाएंगे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना. आगे चलते हैं. एवोल्यूशन ग्रेजुअली रिजल्ट्स इन स्पीसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, है ना बेटा. इवेंचुअली हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज मेक्स इट इंपॉर्टेंट to systematically classify them under evolution in the need of classification. Yes guys. तो क्या कहना क्या चाहते हैं? इसको सिंपल टर्म्स में लिखा जाए तो evolution leads to speciation, है ना. या तो बहुत सारी स्पीशीज हैं, अगर उनको बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेस पे अरेंज कर लिया तो वो हमें हेल्प करती है कि एवोल्यूशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो क्या करती है? इट हेल्प्स अस टू ट्रेस द एवोल्यूशनरी ओरिजिन. ये क्या हेल्प करती है? ये हमें करती है ट्रेस करना एवोल्यूशनरी ओरिजिन को. कूल गाइस. ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स हैव कॉमन एंसेस्टर. फॉर एग्जांपल मंकीज, एप्स के हमारी तरह हैं, लाइक आर्म्स हैं, 2 कान है, नाक है, 2 आईज है, टंग है, माउथ है. तो दे आर वी एंड दे हैव सेम एंसेस्टर्स. ठीक है गाइस. These are the keywords which I underlined. You can write them. Moving forward, variation is important beneficial of species because it allows species to adapt to a changing environment. मैंने बताया था. और
evolution does not affect an individual because it does not happen during his or her lifetime. आगे चलते हैं. Oh, a man with a blood group O, sorry, A married a woman with a blood group O and their daughter was blood group O. बेटा देखो, मैन का अगर ब्लड ग्रुप A है, ये मान लो हमारे मैन है. अच्छा ऐसे नहीं बनाते हम मैन को, ये हमारे मैन है, इनका ब्लड ग्रुप है A. तो A है तो इसका क्या हो सकता है गाइस? IA, या तो हो सकते हैं IAIO. वुमेन का ब्लड ग्रुप O है, हमारी वुमेन का ब्लड ग्रुप O है. अब विमेन का ब्लड ग्रुप O है तो हम O क्या होता है? IO. और हमें पता है गाइस IO इज रिसेसिव. We know IO is recessive. तो गाइस इन ऑर्डर टू बी, अब डॉटर भी आ गई हैं. तो गाइस डॉटर हैज O ब्लड ग्रुप ना. O ब्लड ग्रुप इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ ऑफ देम आर O. तो गाइस बोथ ऑफ देम O होना चाहिए. तो ये वाला पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं. दिस कैन नॉट बी देयर बिकॉज इफ फादर हैड IA, the baby daughter would also have a blood group, but father had IA and IO. This means this IO carrying sperm would have fertilized the mother ka IO, because all the gametes produced by mother will have IO, and hence the baby could have been IO. So father ka, yes guys, gene would be yes guys, IA and IO. I hope this is clear. Moving forward, guys, this is Vedantu ka micro course, है ना. I highly recommend you all to take this course, guys. Highly recommend. कुछ नहीं ज़्यादा आपका, it's just for 11 rupees. Use the code ARMIC and get a 50% off. Right, guys? So yeah, do buy this course, guys, for effective revision, summary of the chapter, key formula and concept, and complete chapter discussion, guys. Very effective. And you can have a look at all of them. Very, very, very amazingly designed course. Definitely आपके course को, आपके score को boost करेंगे. Right guys, so do opt for it. Explain the term genetic drift and natural selection. ज्योति खोलिया का क्वेश्चन है ये. बट जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? सडन चेंज इन द जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल देखो, अब एक ना आइलैंड है, ठीक है, एक आइलैंड है, आइलैंड पे एक वॉल्केनो है. आइलैंड के पास बहुत सारे लोग रहते हैं. पीपल आर स्टेइंग इन द वॉल्केनो, नियर द वॉल्केनो. Now what happened, guys? The volcano erupted. So these people constitute the genes of the island. ये लोग क्या constitute करते हैं? They constitute the genes of the island. Obviously ना, लोगों में तो जीन है. If I remove this person, that means I have removed his genes or her genes. तो genetic drift में क्या होता है बेटा? Say volcano erupted and all these people died. All these people died. So what happened? Their genes got removed suddenly without any reason. That is called as genetic drift. Genetic drift means removal of a genes or introduction of a genes into a population. That is, a genetic drift. Natural selection, beta, on the other hand, natural selection means, some characters are able to better survive than the other characters. The characters which are able to survive will pass the characters to the next generation, and this process leads to evolution. Right, guys? So natural selection means the variation or the characters, certain characters are able to adapt better in a natural environment as compared to the other characters. Those characters are able to pass to the next generation, and thus those characters are said to be naturally selected by the, those characters are said to be selected by the nature. Example, guys, आप लिख सकते हो green moth और red beetle का in a grass. Green beetle तो same है, green beetle and red beetle both are beetles, but the color variation is the color. Green and red. So this variation helps the green beetle to survive better than the red beetle, because green beetle can hide itself in the grass, whereas red beetle cannot. Crow will eat all the red beetles and green beetle will be able to survive and pass the characters. That is, so green beetle will be naturally selected because of its variation. This is how you will write, guys. ठीक है? So genetic drift is random change in the frequency of allele in the population. For example, हमने elephant वाला example देखा होगा. Elephant आता है and it kills all the red colored beetles by chance. So blue will survive and all the population will become blue.
without the advantage. Here they don't have any advantage, guys. It happened very randomly. Whereas in natural selection, they have an advantage. As I said, see, green one will have an advantage as compared to the brown one. Sorry, brown, either the brown wala kha jayega. Brown one will have an advantage as compared to the green one. Similarly, hai na beta? So yeah, you can just have a look at it. Next question, guys. Rohit Kumar ka question hai. How did Mendel know that tall plant he was chosen was homozygous and not heterozygous? Guys, how? I'll tell you. See. So what did Mendel do na? Pure means homozygous means both TT and small t. We say Mendel breeded pure tall and pure short plant. So guys, how did Mendel know it was pure tall? Is because he breeded tall plant. He took 2 tall plants. अगर Mendel ने tall लिया है तो it could be either capital T और capital T small t. तो Mendel ने इनको breed करा, breed करता चला गया. तो क्या क्या possible combinations है guys? What are the possible combinations? Capital T small t, capital T, capital T, capital T, capital T, capital T small t, capital T, capital T, capital T small t. Again all tall. So guys, Mendel then breeded these two. The capital T small t, 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 small t, small t. So guys, Mendel removed this small t. मतलब when he was breeding, say he breeded 2 tall plants. F1 generation आया. Again इसमें जितने भी shorts हैं ना, he removed the short ones. मतलब he is removing the short वाला allele. Then again he breeded. Again a short one came. He removed the short wala allele. Again he breeded. After a point, after several generations, what happened? All the plants were coming tall only. No short one was coming. Why? Because he was removing all the short allele. So this is how he got all the pure tall. Similarly, he was breeding short, completely short. And short mein, there's no possibility it will come at tall. Hai na? We know that. So after 10 generation also it was short only. So he said, ye pure ho chuka hai. Cool guys. So how did Mendel make a homozygous and heterozygous? By continuously breeding them. Now you will be like, sir, that is okay. But how did Mendel know कि in the F2 generation, say capital T small t, capital T small t, capital T, capital T, capital T small t, capital T small t and small t, small t. Sir, how did Mendel know कि out of the tall plant, whether a tall plant is because of capital T or capital T small t? Because all of them are going to be tall. These 3 are going to be tall only. So short to समझ आता है कि it is pure. But how did Mendel know कि capital T, small t? Beta, what did Mendel do now because of this? You studied in 11th grade कि he used a test cross. Test cross मतलब बेटा होता है क्या कि breeding this and this with a dwarf plant. Breeding the F2 wala tall with a dwarf plant. So guys, see, if I breed these two, what will be the possible characters? Capital T, small t, small t. Capital T, small t, capital T, small t, capital T, small t, capital T, small t. So all will be tall in this case. If I am breeding a tall plant of F2 generation and small t or dwarf plant, if all are getting tall, then it's pure tall in the F2 generation. Or if I am breeding this with this one, so what will happen guys? Stay focused. Capital T, small t, capital T, small t, small t, small t, small t, small t. Then in a test cross, if I'm breeding these two, if 50% are tall and 50% are short, I'm 100% sure that it's a heterozygous plant in the F2 generation. Are you able to understand guys? समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? So this type of cross is called as guys test cross, in which I identify whether the tall plant is a dominant tall or homozygous tall or a heterozygous tall. How do I know it's a homozygous tall or homozygous or heterozygous? By doing a test cross. Cool guys. Test cross के साथ होगा हम उस कैरेक्टर को साथ टेस्ट क्रॉस करेंगे which is not visible in F1. Tall was visible in F1, shortness was not, but shortness became visible in F2. But so what does that mean? Shortness is a what guys? It should be used in the test cross, right? That's all. I hope you're understanding. I'm able to communicate guys. Do rewind and watch it, है ना? Or hit a like button if you understood what I'm teaching, and subscribe to our favorite channel, that is Vedantu 9th and 10th. Guys, you can just read it, but I have explained it wonderfully, I believe. You can rewind and watch it again. And guys, yeah, this is guys Umang Biology का playlist. You can watch each and every video. It's wonderfully well done. अगर आपको कोई chapter समझ नहीं आ रहा तो do watch it over here guys. And guys, do not forget Sprint X. इसमें guys I have discussed all the questions, very important questions, है ना? It will give you an idea what type of question come in the exam and how you need to prepare. So guys, yes, this is the topic of the day.
यस, तो दिस विल बी द शेड्यूल गोइंग फॉरवर्ड, तो इसको देखना। हेरिडिटी हो गया है आई गेस। नेक्स्ट गाइस आर एनवायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होगा, और प्रीवियस वाला देख लेना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। And guys, finally, like, share and subscribe. You can write to me at vedantu.com. Do leave your beautiful comments, guys. I read them all. We read them all. It makes us feel very good. It brings a smile to us. And yeah, it makes our work successful. We have been working very, very hard for you guys. So do share with your friends, subscribe and like the video, guys. And keep smiling. And I'll see you in the next session. Bye-bye. Have a good day.